हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन करवेरा। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होने जा रही है 50 मार्क के अकॉर्डिंग, तो उसका क्या पेपर पैटर्न रहेगा उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक रहेगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स रहेगा, कितना मार्क में पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगा, और एक दिन के अंदर अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थियरिकल टॉपिक रहेंगे, कौन से प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, उन सबको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज की वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हमारे एग्जाम फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क एंड 2 ओवर टाइमिंग के साथ होने जा रहे हैं, जहां पर पेपर में टोटल हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है। जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप आने वाला है। जो टोटल मार्क जो रहेंगे हर एक क्वेश्चन का वो इक्वल रखे गए। 10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे तो हमारे पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अब जो 10 मार्क है वो किस तरह से पूछेगा उसके लिए इंस्टीट्यूट ने ये ऑप्शन बताया, जो आप सब जानते भी होंगे कि डायरेक्ट 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछे, या तो 7-3 करके पूछे, या 6-4 या 5। इस तरह से कैसे भी करके वो 10 मार्क कवर करेगा। और साथ में ऑप्शन जब दिए जाएंगे तो ऑप्शन में भी इनमें से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब टैक्सेशन में किस मार्किंग के साथ पूछेगा वो हम डिस्कशन करेंगे। वैसे फर्स्ट टाइम होने जा रही तो कोई फिक्स नहीं हो सकता है, फिर भी हम जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी हम बात करेंगे। ऊपर के 4 क्वेश्चन को डिटेल में समझने से पहले क्वेश्चन 5 की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट दिन के लिए स्टूडेंट्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है और क्या पूछा जाएगा। तो पिछले इतने सालों से टैक्सेशन को देखते हुए एमसीक्यू ही पूछे गए, तो 99% नहीं 100% बोला जा सकता है कि एमसीक्यू ही आएंगे। तो यहाँ पर एमसीक्यू की हमको तैयारी करनी है। पहले मार्किंग समझ लेते हैं। एक एमसीक्यू रहेगा वो 1 मार्क का रहने वाला है। पहले 2 मार्क का हुआ करता था, लेकिन अब 1 मार्क का है, तो आपको 10 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा, कई बार अचानक चेंजेस हो जाता है। तो 10 अटेम्प्ट करें तो आपको दिए गए एक्स्ट्रा 12 जितने दिए गए हो, 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने। वैसे 12 के 12 आप लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 10 वो लिखिए जो आपको परफेक्ट आते हैं, जिससे कि स्टार्टिंग के 10 से आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क यहाँ पर मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि 50 में से जो पासिंग मार्क है ना वो 18 है। अब जब 18 में से यहाँ पर 10 मार्क आपके कवर हो जाते हैं तो देखिए पास के करीब पहुंच जाते हो एक ही क्वेश्चन से। और जब ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो इजीली आप पास हो जाते हो और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो एक दिन की तैयारी में। अब इसकी तैयारी करें कैसे। तो हर एक वीडियो में मैंने आपको कहा होगा कि आपको वीजी स्टेबल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी। वहाँ पे क्या रहेगा, फ्री में आपको एमसीक्यू की टेस्ट देने को मिलेगी, जहाँ पर पिछले साल के इस टैक्सेशन में 2019 के 20 के 2 पेपर, 1 दिसंबर और जनवरी के आपको एमसीक्यू ऐड किए गए, वो आप प्रिपरेशन कीजिएगा। और एग्जाम से 1 मंथ पहले वीडियो आ रहा है तो तब तक 2022 और 23 के भी एमसीक्यू ऐड कर दिए जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या रहता है पिछले साल के पेपर में से रिपीट होते और होते 5-6 आपको रिपीट देखने को मिलते, इसलिए यहाँ से तैयारी आप जरूर कीजिएगा। और साथ साथ में मैं तो बोलना चाहूँगा आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की फ्री में एमसीक्यू की तैयारी जरूर कीजिएगा। बट अगर हो सके लास्ट दिन भी देख लो तो 1 मंथ के लिए भी कोर्स में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, जिससे क्या रहेगा आपके सिलेबस के जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से हो पाएगी। और हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क जरूर इंक्रीज होने वाले, इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होइएगा। आई होप आपको एमसीक्यू की तैयारी पता चल चुकी होगी। आप एमसीक्यू के लिए बुक में भी दिए गए जो एमसीक्यू वो भी आप एक्स्ट्रा तैयार कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर के पहले तैयार कीजिए। आई होप क्वेश्चन 5 क्लियर हो चुका। और ऊपर के 4 क्वेश्चन का हम क्या करें, पहले हम एक एक यूनिट में कितने चैप्टर है और किस मार्किंग से पूछा जा सकता है वो समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आईएमपी स्टडी दोनों साथ में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बुक में अगर देख रहे हो तो टोटल हमारे पास टैक्सेशन में चैप्टर कितने, तो यहाँ पर देख रहे होंगे टोटल 8 चैप्टर है। अब कौन कौन से यूनिट में कितने चैप्टर पहले वो समझते हैं, थियरिकल प्रैक्टिकल और किस मार्किंग से पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेटजी और आईएमपी की। तो फर्स्ट यूनिट जहाँ पर हमारे पास 3 चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 1 आई होप बुक होगी तो आपको पता होगा चैप्टर का नाम क्या, बाकी मैं बताऊंगा। एक सेकंड चैप्टर और इसी में आने वाला चैप्टर नंबर 7 आने वाला, ठीक है। 3 चैप्टर के थ्रू ये फर्स्ट यूनिट हमारा बनने वाला है। अब याद रखिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी थियरिकल है, सेकंड भी थियरी और 7 नंबर का भी थियरिकल। मतलब ये जो सेक्शन रहेगा पूरा का पूरा थियरिकल की तरह पूछा जाने वाला है, जिससे लास्ट वालों को भी पता चलेगा कि हमको पहले प्रिपरेशन किसकी करनी है। तो कंप्लीट थियरिकल रहेगा। अब मार्किंग कौन सा हो सकता है, देखिए फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है तो फिक्स नहीं बोला जा सकता। हम मार्किंग से ज्यादा तैयारी पे फोकस करेंगे कि हर एक चैप्टर में से हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी आईएमपी में आपको बताऊंगा। फिर भी अगर बताना चाहो कि अप्रोक्स हो क्या सकता है, मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, तो पहले देखिए 7 मार्क में तो होता ही था। तो उसके लिए मुझे लगता है कि 10 मार्क का डायरेक्ट एक थियरी पूछा जा सकता है और ऑप्शन में भी 10 मार्क का डायरेक्ट थियरी बन सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकता है, ऊपर 10 मार्क का पूछे तो नीचे उसको 2 5 मार्क का भी कर सकता है, ठीक है।
ऐसा करने के लिए क्या जा सकता है, यहाँ पे ऊपर भी 5-5 का कर सकता है, मतलब कैसे भी करेगा, या तो 10 मार्क का पूछेगा या मोस्ट ऑफ 5-5 की तरह पूछा जा सकता है। 3 चैप्टर है इसलिए 5-5 कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर 10 हुआ तो ऑप्शन में 2 थियरी हो सकती है। ठीक है, इन 3 चैप्टर की तैयारी करनी, इसमें IMP क्या होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आई होप मार्किंग आपको क्लियर हुआ और आपको तैयारी में के लिए कौन सा चैप्टर तैयार करना वो भी क्लियर हुआ होगा। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 3 चैप्टर है। एक तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर इसमें 4 है और एक चैप्टर नंबर 8। इन 3 चैप्टर को मिला के ये यूनिट कवर होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए चैप्टर 3 जो है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस, ये हमारा प्रैक्टिकल है, रहठानो दर्ज। ठीक है, बाकी 2 चैप्टर हमारे थियरिकल। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए प्रैक्टिकल सम्स हमेशा 7 मार्क में पूछा ही गया। अब 7 को 10 कर ही सकता है क्योंकि टाइमिंग को देखते हुए। ठीक है, मुझे लगता है 5 मार्क में नहीं पूछा जाना चाहिए, तो यहाँ पर 7 का भी ऑप्शन है। फिर मुझे लगता है 10 मार्क में वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम्स कर सकता है। भले अगर 7 का कर ले तो कोई बात नहीं, पर होगा प्रैक्टिकल सम्स गारंटेड इस चैप्टर का। और ऑप्शन में के अंदर 2 चैप्टर है हमारे पास, तो 2 थियरी 5-5 मार्क की वो थियरी पूछ सकता है। मार्किंग को 6-4 भी कर सकता है, 5-5 का कुछ भी करे, बट हमको थियरी यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलेगी। और एक प्रैक्टिकल सम 7 मार्क का भी हो सकता है या 10 मार्क का भी वो पूछ सकता है। प्रैक्टिकल सम्स के लिए शॉर्टकट कर बोलूँ तो जितने वीडियो अपलोड हुए इस चैप्टर के उतने कर लोगे तो इनफ है, क्योंकि नॉर्मल लेवल के सम्स अभी तक इस चैप्टर में पूछे गए। सबसे पहले आपको इस चैप्टर का जो रूल्स है ना, इस टैक्सेशन में याद रखिएगा, हमेशा चैप्टर की तैयारी करने से पहले उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो फॉर्मेट या रूल, उसका एक वीडियो बनाया गया वो जरूर देखिएगा। भले वो पुराना हो, लेटेस्ट भी अपलोड किए गए, तो पुराना वाला जरूर देखिएगा। कोई इस चैप्टर में चेंजेस हुआ नहीं, तो इस चैप्टर की तैयारी वीडियो से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप बुक के सम्स जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बुक है ना बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। जितनी भी पहले NEP के पहले का जो ओल्ड सिलेबस था बिल्कुल वही का सिलेबस है, वही हमारे चैप्टर है और बिल्कुल वही के वही हमारे सम्स है। कोई चेंजेस नहीं हुआ, बस सम्स आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं, बट आपकी तैयारी वहाँ से हो जाएगी। आई होप क्लियर हुआ। यूनिट नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर हमारे पास एक ही चैप्टर है जो आप सब जानते हो कि सैलरी इनकम। ठीक है, पगारनी आवक, ये 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाता था, तो उसको देखते हुए एक प्रैक्टिकल सम्स 100% 10 मार्क का ही होगा, या 7 मार्क का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन में फिक्स नहीं बोला जा सकता। एक 10 मार्क का तो प्रैक्टिकल सम्स लॉन्ग पूछा ही जाएगा। ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है पिछले इतने सालों को देखते हुए, कि एक प्रैक्टिकल छोटा सम्स भी पूछ सकता है, उसके मार्किंग कुछ भी हो सकता है और साथ में थियरी भी पूछ सकता है, या 7-3 कर सकता है, 6-4 भी कर सकता है, या 5-5 भी कर सकता है। ठीक है, या फिर दोनों थियरी भी पूछ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है। छोटा सम्स उसको लेना है तो ले सकता है, कि इस चैप्टर में से एक छोटे छोटे रूल्स के भी सम्स बनते हैं, जैसा आप सबने वीडियो देखे तो आपको पता होगा। एक आध सम्स उसमें से छोटा ले सकता है, पर यार लॉन्ग 10 मार्क का सम्स रहेगा। इसकी तैयारी के लिए सिंपल पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड हुआ है, वो जरूर देखिएगा। उसका सारे वीडियो देखिएगा। अगर पुराना वीडियो भी आप देख रहे हो 5 साल पुराना, जब उसमें एक ही चेंजेस हुआ है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 40,000 था वो 2020 के बाद 50,000 हो चुका है। बाकी सम्स तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही, इसलिए पुराने सारे सम्स जरूर कीजिएगा, जिससे कि सारे प्रैक्टिस आपके हो पाएंगे। लेटेस्ट वीडियो पहले हो सके तो वैसे देख लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट के अंदर में हमने सारे टॉपिक उसमें कवर किए हुए हैं, तो वीडियो के थ्रू इसकी कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। आई होप क्लियर हुआ। 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स इसमें आपको देखने को मोस्ट ऑफ मिलेगा ही। आई होप क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पर ओनली एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम आप सबको पता ही होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, मकान मिल्कतनी आवक। तो यहाँ पर भी इसमें 14 मार्क का लॉन्ग सम्स बनता ही है, तो वो प्रैक्टिकल सम्स एक 10 मार्क का पूछ लिया जाएगा। अब ऑप्शन में यहाँ पे भी क्या हो सकता है बोला नहीं जा सकता है, सम्स भी हो सकता है, थियरी भी हो सकता है, दोनों थियरी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। ठीक है, ऑप्शन में फिक्स बोला नहीं जा सकता है। 5-5 मार्क का भी कर सकता है, 7-3 का भी कर सकता है, या दोनों दो थियरी भी कर सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हो ऐसा क्यों बोल पा रहे हो, क्योंकि पहली बार मार्किंग के साथ हो रहा है, तो ऑप्शन में उसको करना क्या वो हमें पता होता नहीं है। बट कंटेंट आपको पता है कि ऊपर एक प्रैक्टिकल सम्स आएगा, ऑप्शन में थियरी भी बोले सकता है, थियरी में IMP इसकी आपको बताऊंगा। हर एक चैप्टर की थियरी आपको मैं बताने जाने वाला, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ही मैंने क्लियर किया कि हर एक में कौन कौन से चैप्टर है, कहाँ से प्रैक्टिकल आएगा, कहाँ से थियरिकल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं IMP और स्ट्रेटेजी। तो चलिए पहले थियरिकल जितने भी चैप्टर की मैंने बताई है, पहले उसकी थियरी IMP समझ लेते हैं कि किसमें से क्या पढ़ना है, क्योंकि देख रहे होंगे फर्स्ट हमारा कंप्लीट थियरी है, यहाँ पे 2 चैप्टर थियरी, और इसके ऑप्शन में भी थियरी, इसके ऑप्शन में थियरी होने के चांसेस 90% है ही। तो चलिए देखते, फिर आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा क्या तैयारी करनी है, सबसे पहले कौन सा चैप्टर करना है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट यूनिट की बात करें, जहाँ पर मैंने 3 चैप्टर आपको बोले, एक तो फर्स्ट चैप्टर, 7 चैप्टर और सेकंड चैप्टर। ठीक है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मैं आपको थियरी समझाना चाहूँगा कि कैसे आपको रीड करना है और किस तरह से पढ़ना है।
तो ये जो थियरी पिछले साल जो दिए गए बिल्कुल वही की वही रिपीट की, क्योंकि 90% जो थियरी मैं आपको दे रहा हूँ उसमें से पूछने के चांसेस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप पूरे अगर पेपर में भी देखोगे ना तो 90% ये आईएमपी थियरी में से आपको देखने को मिलेंगे। एक नई थियरी हो सकती है, पर पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही हमको पढ़ने चाहिए। ठीक है, लास्ट नहीं पढ़ रहे तो भी, और रेगुलर स्टडी करो 1 महीने पहले भी, तो भी इनको पहले आपको कवर करना चाहिए। तो बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर जहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन है। तो उसमें एक ही टॉपिक निकल गया है, हर एक पेपर देख लीजिए पिछले 5 साल 6 साल 7 साल ये टॉपिक हमारे पास पूछा ही गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर, उसको पूछने का तरीका क्या हो सकता है, तो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कहीं पर हम किसी एक के बारे में जो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फायदा गैर मर्यादा वो पूछ सकता है, कई बार दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है, या किसी एक पर टूक नोट शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। लेकिन इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर सेकंड टॉपिक भी ये पढ़ लीजिए, जो लास्ट टॉपिक हमें बताया गया, जो हमारी जो मेथड है कर, ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन की, एक स्टेप सिस्टम और स्लैब सिस्टम। ठीक है, ये पढ़ने से क्या रहता है, आपको एमसीक्यू में भी हेल्प रहती है, क्योंकि एमसीक्यू में क्या आता है, जितने भी ऊपर के सारे चैप्टर होते हैं ना उनके जो कॉन्सेप्ट जो रूल होते हैं ना वही यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जो भी आप चैप्टर में थियरी भी पढ़ोगे ना वो भी आपको काम में लगने वाली है एमसीक्यू के अंदर। तो ये 2 थियरी सबसे पहले पढ़ लीजिए, लास्ट दिन वाला है तो ये पढ़ना ही आपको क्लियर हुआ। वहीं पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो इसी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर भी टॉपिक देखेंगे, 5 टॉपिक लिखे हैं। आपको लग रहा है ज़्यादा, लेकिन ये कम से कम है। सबसे पहले अगर आपको बुक से अगर दिखाओ तो चैप्टर का फॉर्मेट कैसे है आपको तैयार करना चाहिए, जो मैंने थियरी के रूप में भी बताया हुआ है। कई बार बुक से अगर बताओ तो इंग्लिश वाले समझ पा रहे होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो आपको याद भी रखना, क्योंकि एमसीक्यू में कभी होता है कि इसके अंदर किस किस का समावेश होता है, तो एग्जाम में तो किसका समावेश नहीं होता है। 4 ऑप्शन में से कोई एक इसका दिया होता है, तो यहाँ पर भी इस तरह से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है डायरेक्ट, उसका व्यवस्था तंत्र है, पूरा स्ट्रक्चर भी एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया। तो आपको हल्का हल्का देख लेना है, ठीक है, नजर मार लेना, और इसी में से थियरी डायरेक्ट पूछी जाती है, वो आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा। तो पहला टॉपिक तो ये आपने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, आवक वेरा व्यवस्था तंत्र, ठीक है इसका। दूसरा आपको पढ़ना है CBDT, कई बार अगर फुल फॉर्म नहीं पढ़ रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसका सेटलमेंट कमीशन, समाधान पंच, फिर हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है एप्लेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल। ये टॉपिक बोलने में फटाफट की वजह से आगे पीछे हो रहा हूँ, तो ये 5 टॉपिक इस चैप्टर से आपको रेडी करेगा। अगर रेगुलर स्टूडेंट्स है तो ये भी इतना भी कर लेंगे तो भी इनफ है, ऐसा नहीं इससे ज़्यादा टाइम है तो कर सकते हैं, इतना कम से कम जरूर कर लीजिएगा, क्लियर हुआ। और उसके बाद इसी चैप्टर में हमारे इसी यूनिट में सेकंड चैप्टर भी हमारे पास आने वाला है। तो सेकंड चैप्टर जो व्याख्या जो डेफिनेशन है पूरे चैप्टर में 16 से 17 दी गई है। तो यहाँ पर इसमें से निकाली है, यहाँ पर कुछ 9 टॉपिक इंपॉर्टेंट निकाले। कितनी थी, तो 2-3 वाक्य 2-3 सेंटेंस के ये, तो 2-3 सेंटेंस भी याद करो तो वो टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट टॉपिक है इनकम आवक का, सेकंड हमारा एसएससी करदाता। यहाँ पे देखिए दोनों ईयर, ये दोनों कभी साथ में पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिए गए हो 2 टॉपिक, 3 में से कोई 2 लिखिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ईयर को आपको अच्छे से पढ़ लेना, सम्स आपने किया होगा तो आप दोनों से वाकिफ होंगे, उदाहरण के साथ समझा देना। फिर यहाँ पे पर्सन शख्स का टॉपिक, ये उदाहरण जरूर कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में से उदाहरण बन के पूछा जाता है। इस उदाहरण करोगे तो आपको एमसीक्यू का भी आइडिया आ जाएगा इस टॉपिक को एमसीक्यू में कैसा पूछा गया। पॉइंट नंबर 6 कंपनी। कई बार मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, बोलने में आगे पीछे हो रहा हूँ, बट आप कंटेंट समझ पा रहे होंगे कि बोलना क्या चाह रहा हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 और 8 ये लॉन्ग टॉपिक की तरह पूछा गया, 7 मार्क में थियरी पूछी जाती है और 14 में भी इसको कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इसके जो अपवाद होते हैं वो भी पढ़ लेना है, ठीक है। फिर खेती नियामक एग्रीकल्चर। लास्ट टॉपिक नंबर 9 को कैसे पढ़ना, आपको लॉन्ग लग रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। इन चारों के बारे में आप है ना जो तफावत दिए वही पढ़ लो, तफावत जो डिफरेंस दिया वही पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ तफावत किसी भी 2 के बीच का पूछा गया, 2 बार इन दोनों का पूछा गया, कई बार इन दोनों का पूछा, किसी का भी पूछा गया। तफावत पढ़ने से क्या होगा, डायरेक्ट किसी एक के बारे में अगर पूछेगा तो तफावत में जो पॉइंट आपने याद किए वो आप लिख सकते हो, तो इन शॉर्ट आप समझ पा रहे हो। तो इतनी थियरी आपको चैप्टर नंबर 2 में से पढ़नी है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट यूनिट हुआ क्लियर। वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि मैं हर एक टॉपिक पे बात करना रहा हूँ, इसके लिए एंड तक जरूर देखिए, ईजी कौन सा वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट यूनिट थियरिकल पूरा सारी थियरी में तीनों चैप्टर की बता दी, आई होप क्लियर हुआ। टाइम कम है तो कोई भी 2 चैप्टर की भी तैयारी कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड की कर दोगे तो भी चलेगा, आपको मिलने वाला ही है वो टॉपिक, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, टाइम कम है तो रेगुलर तीनों चैप्टर करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 2 की बात करें जहाँ पर 2 थियरी है, प्रैक्टिकल तो आपको बता दिया, वीडियो से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और इजी चैप्टर है। इन 2 की थियरी अगर बात करूँ चैप्टर की, तो पिछले साल की तरह ही जो थियरी बनती है वही थियरी, और चैप्टर सबसे थियरी में जो ईजी है वो चैप्टर नंबर 4 ही है, ठीक है। पिछले इतने साल के पेपर भी आप देखिए उठा के एक ही टॉपिक पूछा गया, जो चैप्टर का नाम है उसमें से कोई भी 10, मैं 10 बोलना चाहूँगा क्योंकि 10 मार्क का बना के पूछे तो कम से कम 10 तो नाम बताने पड़ेंगे। कोई भी 10 कर मुक्त आवको एग्जम्प्टेड इनकम पूछ लेगा। इसकी बुक से बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आपको रीड कैसे करना है। तो क्वेश्चन आपको कैसे रीड करना है,
थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर के अंदर पहले तो ओल्ड बुक में क्या टेबल बना के दिया गया था, तो बहुत इजीली तैयार हो जाता था, लेकिन न्यू बुक के अंदर टेबल नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक अंदर से पढ़ना पड़ेगा। फिर से बताना चाहूँगा यहाँ पर जो चैप्टर हमारा एग्जाम्प्टेड इनकम है, कर मुद्दा को भी 10 पढ़ लीजिए। जितने भी टाइटल है उसमें से हर एक में से एक एक दो पढ़ सकते, जो आपको इजी लगता है, जो आपको याद रह जाए, ठीक है। कोई भी एक एक टॉपिक लेके पढ़ सकते हो, अलग अलग पढ़ सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ कर्मचारी ने मरती आग में से कोई भी एक टॉपिक ले लिया, जैसे ग्रेजुटी, तो भी चलेगा कि कितना एग्जाम्प्टेड मिलता है मैक्सिमम, वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो। कर मुक्त कितना मिलता है, कोई भी आगे पीछे से आप इतने जितने शीर्षक दिए हेड, उसमें से जैसे कि भत्ता इनाम का है, तो इन 4-5 दिए, 5 में से कोई एक याद कर लीजिए जो आपको याद रह जाता है। तो इस तरह से कोई भी टोटल 10 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि छेले यहाँ पर इसमें से भी कोई भी एक दो आप पढ़ सकते हो, टोटल 10 आप याद कर लोगे ना, जिससे क्या रहेगा, ये 10 मार्क में पूछेगा तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और एमसीक्यू में भी आपको हेल्प रहेगी। कई रेयर केस है कि एक बार पूछा गया हो कि किसी एक टॉपिक के कोई भी 5 या 6 नाम बताइए, किसी एक का ही शीर्षक का, बाकी मोस्ट ऑफ इसी तरह रैंडमली कोई भी 10 लिखने को बोला गया। तो ये जरूर तैयार कीजिए, बहुत ईजी लेवल का है। उसका चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे जो इन्वॉल्व किया गया, उसमें से आपको ये टॉपिक पढ़ लेना। चैप्टर 8 वापस बुक में अगर दिखाना चाहो कि कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर ही हमको बताया गया। तो इतने सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के, उसमें से आपको ये 4 टॉपिक पढ़ लेने हैं। सबसे पहले जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पान, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे टीडीएस का फुल फॉर्म पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में जितना हो सके उतना टॉपिक पढ़िए। तो ये 4 टॉपिक आपको इसमें से पढ़ लेना है। आई होप मैं रीड नहीं करो, टाइम बचाने के लिए क्लियर हुआ होगा। तो ये यूनिट नंबर 2 में से 2 चैप्टर आपको पढ़ लेना। आई होप क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल जो चैप्टर है वो कैसे तैयार करने चाहिए, कौन सा इजी रहेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा आपको पढ़ना क्या चाहिए। तो अगर लास्ट दिन वाले हैं, सम्स से पहले थ्योरी पर जाना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप जा सकते हो, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ये 2 चैप्टर पहले पढ़ लीजिएगा। टाइम बचता तो 7 मार्क कीजिए, नहीं होता तो ये 2 कवर कर लीजिए। इससे आपका क्या ऊपर कहीं ना कहीं 2 साथ में देखने को मिल सकते हैं। उसके इस चैप्टर में क्या सम्स इजी है, कर लोगे, तीनों सम्स इजी है। 3 प्रैक्टिकल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर हमारा सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें ये चैप्टर और हाउस प्रॉपर्टी फॉर्मेट के थ्रू आपका तैयार हो जाएगा। फॉर्मेट का एक अलग से न्यू वीडियो अपलोड किया गया इस साल, वो जरूर देखिएगा, ठीक है। इन दोनों की थ्योरी मुझे एमपी बतानी रह गई है, वो थ्योरी पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो रहा है सिस्टम से बताने का, लेकिन ऐसा होता ही कई बार फटाफट बताने के चक्कर में, क्योंकि आपका भी टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पर पगार की आवक में कौन सी थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए, तो एक ही थ्योरी अगर बताना चाहोगे इसमें से कौन सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में अगर थ्योरी पूछे तो भी आपको पढ़ना, तो कौन सा पढ़ना चाहिए। वैसे सारे रूल्स तो आप पढ़ोगे, वो रूल्स भी क्या थ्योरी के रूप में पूछे गए हैं, तो रूल्स आप जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा यहाँ पर ही दिखा देता हूँ मेन इंडेक्स में से पॉइंट नंबर जो 8 दिया गया सवलतो, उसमें से कर मुक्त वाला कौन सा, कर मुक्त जो टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, બધા પ્રકારના કર્મચારી सभी के लिए, सभी इंप्लॉय के लिए कर मुक्त, ये पढ़ लीजिए। एक ही थ्योरी बनाता चाहो, ठीक है, क्लियर होगा। नहीं दिख रहा तो थोड़ा क्वालिटी इंक्रीज कीजिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं मकान मिलकत, हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी थ्योरी पढ़नी चाहिए, अगर पूछे ऑप्शन में, और अगर पढ़ने की किसी को इच्छा है तो कौन सी पढ़ सकता है। तो सबसे पहले ग्रोस वैल्यू GAV जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, तो इसके ऊपर शॉर्ट में पूछी जा सकती है, ये रेडी कर लेना। और साथ में जो हमारा कपात होता है, डिडक्शन, उसमें 2 टॉपिक होते हैं, इन दोनों को थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाया, जो मैंने फॉर्मेट की वीडियो में भी आपको ये टॉपिक समझाया, तो वहाँ से ये क्लियर। तो ये 2 थियरी इन दोनों चैप्टर की भी आप पढ़ सकते हो। अगेन आता हूँ, बात करता हूँ प्रैक्टिकल चैप्टर। तो फर्स्ट हमारा ये पढ़ लेना है, चैप्टर नंबर 3, और हमारा 6 हाउस प्रॉपर्टी, बहुत ईजी है। उसका टाइम बचे तो सैलरी इनकम पे जा सकते, रेगुलर वालों को तो जरूर करना है, ऊपर कुछ भी हो, अब मोस्ट ऑफ इजी लेवल का ही आता है। तो सम्स तो प्रैक्टिस तीनों रेगुलर वालों को करना है, साथ में इनकी अगर थ्योरी थोड़ी थोड़ी देखनी तो मैंने समझाया वो कर सकते हो। बाकी हर एक चैप्टर मैंने IMP सारे डिस्कशन कर दिया। आई होप कुछ रह नहीं गया होगा, वीडियो यूट्यूब पर आया कुछ रह गया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, और कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।